मलका के लिए सुल्तान, मैंने मलका से माफी मांगने से कब इनकार किया है? मैं मांग लेती हूँ उससे माफी। तो ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। सुबह होते ही तुम मलका से माफी मांग लेना। पहले ही तुम्हारी वजह से अब्बा ने मुझे पता नहीं कितने ताने दिए हैं, और अगर आइंदा ऐसी नौबत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुल्तान, आपको अब्बा जान के ताने तो सुनाई देते हैं, मगर अपनी बीवी की आहें और सिसकियां कभी सुनाई नहीं देती। क्या बात है भाभी, इतनी रात को कहाँ जाने की तैयारी है? जिनके सामने मंजिल के नाम पे सिर्फ तन्हाई होना, उनके लिए क्या दिन और क्या रात का फर्क। उन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपना आशियाना छोड़ने से। माफ करना भाभी, लेकिन आपके इतने भारी भारी जुमले मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। जरा मुझे आसान अल्फाज में समझाएं, आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम तो जानती हो ना कि सुल्तान ने मुझे मलका से माफी मांगने का कहा था, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं चुप रही। बस फिर क्या था, अब्बा जान ने सुल्तान को बातें सुनाई, और सुल्तान का तो सारा जोर बस मुझ पे ही चलता है। वो मुझे घर से निकाल रहे थे। क्या? ये तो बहुत गलत किया सुल्तान भाई ने। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, उन्हें इस तरह आपसे सबके सामने माफी मंगवाकर आपकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। भाभी, भाभी, इसमें आपकी भी गलती है। अगर आपने यूं भीगी बिल्ली बनके सुल्तान भाई को सर पर ना चढ़ाया होता ना, तो आज वो ऐसा नहीं करते। एहसान को देखें, वो तो सुल्तान भाई की तरह कभी भी किसी की बातों में नहीं आते। अच्छा, अब अपना दिल छोटा मत करें। हो सकता है कि सुल्तान भाई ने आपको डराने के लिए सिर्फ धमकी दी हो। हाँ शायद, लेकिन तबस्सुम, इस सब के बाद मुझे समझ आ गया है कि इस घर में ना मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। भाभी, इंसान को अपनी अहमियत खुद बनानी पड़ती है। अच्छा, आप ये बताएं कि सुल्तान भाई ने आपसे माफी मांगने के साथ साथ मलका को कुछ तोहफा देने के लिए भी कहा था। आपने क्या सोचा, आप क्या देंगी? देना क्या है, मेरे पास है ही क्या देने को। सब कुछ तो इस घर पे लगा चुकी हूँ। बस एक चांदी की अंगूठी है जो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। सोच रही हूँ
वो ही दे दूंगी। क्या आप अपनी अम्मी की आखिरी निशानी दे देंगी? बहुत बड़ा दिल है आपका भाभी। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो ठेंगा दिखाती उन्हें। तुम ये कर सकती हो तबस्सुम, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारा मैका है जो तुम्हें संभाल सकता है। मेरे पास इस घर के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। भाभी, अल्लाह तो देख रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। और आप कहीं नहीं जा रही हैं, हम आपके कपड़े वापस रख रहे हैं। हाँ, देनी ही पड़ेगी। लेकिन क्यों आपी? मलका बाजी के पास तो पहले इतनी प्यारी प्यारी रिंग्स हैं, तो वो आपसे क्यों ले रही हैं? वो नहीं ले रही, मैं खुद दे रही हूँ। क्यों आपी? ये हमारी मामा की आखिरी निशानी है। निशानियां तो अलामत होती हैं, जाने वाले तो दिलों में रहते हैं ना। और फिर जब बात घर बचाने तक आ जाए, हाँ, इन निशानियों को रख के क्या फायदा। और फिर मुझे ये भी उम्मीद है कि शायद इस तोहफे से मलका के दिल में जो नफरत है वो मोहब्बत में बदल जाएगी। मुश्किल है आपी, मलका बाजी को तो किसी से मोहब्बत करनी ही नहीं आती। ऐसे नहीं कहते बड़ों के बारे में, बुरी बात होती है। वैसे मैंने ये रिंग तुम्हारे लिए रखी थी। ये रिंग तो बहुत पुरानी हो गई है और ऐसी ही लग रही है। पुरानी है तो क्या हुआ, चांदी की है और मेरे लिए बहुत कीमती है। पता है, इसे छू के ना मुझे हमारी माँ के लम्स का एहसास होता है। और मैं चाहती थी कि कभी ये एहसास तुम्हें भी महसूस हो। पर कोई बात नहीं, मैं अपनी फरवा को नहीं ले दूंगी।